दोस्तों ऐसी एक कहानी एक डिलीवरी बॉय ने शेयर की है, जिसे जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। शायद अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को बस सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों यह कहानी है एक सौरभ नाम की लड़की की, जो मिडिल परिवार से होता है और उसके जो माता पिता होते हैं वह एक एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वह अकेला हो जाता है तो वह गुरुग्राम में रहने लगता है और वहाँ एक कमरा लेता है और फिर कमरे से एक डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। वह वहाँ से रोज़ जाता था और रोज़ फिर शाम को लौटकर कमरे पर आता था। एक दिन क्या होता है, जब वह जा रहा था डिलीवरी देने के लिए तो उसे रास्ते में एक पर्स मिलता है। उस पर्स में कुछ पैसे और एक आईडी प्रूफ होता है। वह उस आईडी प्रूफ के ज़रिए वह उस एड्रेस पर जाता है और जैसे उस एड्रेस पर पहुंचता है तो देखता है कि एक खूबसूरत सी लड़की घर के अंदर से जैसे ही गेट खोलती है, मानो उसके दिल में कुछ हलचल सी हो गई थी। तभी वह पूछता है, क्या आप रीता हो? तो वह कहती है, जी हाँ। तो वो कहता है कि आपका ये पर्स मुझे रास्ते में मिला था। तभी वह रीता कहती है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। आज की दुनिया में भला कोई किसी का 1 रुपए तक नहीं वापस करता और आप मेरा पर्स लौटाने आए हो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दोस्तों यह बात सुनकर वह जो सौरभ होता है उसे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो रीता होती है उसकी सच्चाई देख उससे थोड़ा लगाव सा हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर दोनों में मुलाकातें होने लगती हैं और ये मुलाकातें कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो वह एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। शादी का कुछ समय बीतता है तो उनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम प्रेम होता है। दोस्तों वह जो प्रेम होता है वह तो छोटा ही था। अब परिवार में 2 की वजह से 3 हो गए थे, फिर भी खर्चे तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन खर्चे बढ़ने की वजह से जो सौरभ होता है वह थोड़ा मेहनत ज़्यादा करने लगता है। और एक दिन क्या होता है, वह जब शाम के वक्त लौट रहा होता है तो उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से वह काम करना बंद कर देता है और घर पर रहने लगता है। दोस्तों जब वह घर पर रहने लगता है तो जो रीता थी वह घर में रोज़ क्लेश करने लगती थी। कहती थी, मैं कहाँ से खर्चे लाऊं, कहाँ से पैसे लाऊं। दोस्तों यह बात सुनकर एक दिन क्या होता है, जो सौरभ होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वह रीता से कहता है, तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगने लगा हूँ तो मुझे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? चली जाओ, तुम्हें जहाँ अच्छा लगे वहाँ चली जाओ। दोस्तों उस वक्त जो रीता थी थोड़े गुस्से में थी। उसने ना कुछ सोचा ना समझा, वह घर छोड़कर और बच्चे को साथ लेकर वहाँ से चली। तभी सौरभ के कुछ समय बाद उसकी तबीयत में सुधार होता है और उसके घाव वाव भर जाते हैं, हाथ सही हो जाता है तो वह फिर से डिलीवरी बॉय की जॉब करता है। लेकिन जॉब करते करते वह अपनी पत्नी को और बच्चे को बहुत ढूंढता है, लेकिन उससे कहीं पत्नी और बच्चे मिलते नहीं हैं। उधर जो रीता होती है, जो घरों में जो बाई होती है, उसका काम करने लगती है और वह धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ रहने लगती है और उसे एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाती है। दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, इस बात को 4 साल बीत जाती हैं। जब एक दिन क्या होता है कि जो सौरभ होता है उसके पास एक फ़ोन आता है और उससे कहा कि उसकी जो डिलीवरी बॉय है वह एक गेट बंद कॉलोनी में होती है और वह जब उस गेट बंद कॉलोनी में वह डिलीवरी देने जाता है तो वहाँ का जो गार्ड होता है उससे वहाँ पर जो गेट पर साइन कराता है और फ़ोन नंबर लिखाता है। और वह जब अंदर जाता है तो डिलीवरी देने वह नहीं देख पाता, लेकिन वह जो बाई थी वह उसकी पत्नी होती है। वह सौरभ को तो देख लेती है लेकिन सौरभ उसे नहीं देख पाता है और सौरभ वहाँ से डिलीवरी देकर वापस चला जाता है। तभी रीता भागती भागती आती है और जो उसने फ़ोन नंबर लिखा था और उस फ़ोन नंबर पर जब कॉल करती है तो वह सौरभ उस वक्त ड्यूटी पर था, यानी कि डिलीवरी बॉय की ड्यूटी कर रहा था। तो उस टाइम वह गाड़ी चलाने की वजह से फ़ोन नहीं उठा पाता है और फ़ोन वह लगाती रहती है लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा। जब फिर क्या होता है कि अगले दिन जो सौरभ होता है और उसकी जो रीता का बच्चा होता है
उसी स्कूल से उसके लिए एक डिलीवरी बॉय की बुकिंग आती है और वह जब बुकिंग देने जा रहा होता है तो वह देखता है कि वह जब पहुंचता होता है, जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, तो जो रीता का बच्चा होता है वह सौरभ को जो पास पिज़्ज़ा का बैग होता है उसे देखकर उसके पास भागता हुआ आता है, बोले पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा आ गया, और वह उसकी गाड़ी से टकरा जाता है दोस्तों और उसे चोट लग जाती है, वह रोने लगता है। तभी सौरभ गाड़ी से उतरता है और उस बच्चे को चुप कराता है। लेकिन उसी वक्त छुट्टी का तो समय था ही था, तो उसी वक्त रीता उस बच्चे को लेने आती है और देखती है कि सौरभ उसके बच्चे को चुप करा रहा होता है। लेकिन उस वक्त सौरभ को मालूम नहीं था कि वह जिस बच्चे को चुप करा रहा है दरअसल में वह उसी का बच्चा होता है। दोस्तों, जब रीता उसे देखती है और सौरभ जब रीता को देखता है तो एक दूसरे के देखते ही आंखों में आंसू, और रीता उसे पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। तभी सौरभ भी कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तो रीता कहती है मैं भी जब उस वक्त तो मैं गुस्से में भाग आई थी, लेकिन मैंने कुछ सोचा समझा तभी मैं वापस गई थी। कुछ दिन बाद तो तुम वहाँ नहीं थे, तुमने वह घर छोड़ दिया था। तभी रीता सौरभ से कहती है मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो सौरभ कहता है चलो कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें समझ तो आया, और इस रिश्ते की तुमने जो कदर की है, शायद अगर हर औरत ऐसा करे तो शायद ये रिश्ते टूटने से बच जाएं। तभी दोस्तों वह तीनों ये देख बहुत खुश हो जाते हैं और एक अच्छे से खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी या कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।